हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है ये इंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा सोचा, कई हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए जिसमें मुझे वो भीड़ दिखाई पड़ी जो लोग नौकरियों की तलाश में हैं। कोई वक्त ऐसा भी रहा होगा जिसमें मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा रहा होऊंगा, लेकिन मुझे पहले ही इंटरव्यू से सफलता मिलती चली गई, लेकिन भीड़ मैंने देखी। और अभी लेटेस्ट ये जो भीड़ कांस्टेबल्स की भर्ती की, वो भी मैंने देखी। इसके अलावा व्हेन आई वाज वर्किंग एज एन ऑफिसर इन स्टेट गवर्नमेंट, तो उस समय भी कुछ ऐसे मौके आए कि भीड़ मैंने देखी, ट्रेनों पे देखी लोगों को। एंड देन मतलब रोजगार की तलाश में आदमी कहाँ कहाँ भटक रहा है। दोस्तों, मैं बताऊं कि जब मैं 1974 में इंजीनियरिंग फाइनल का एग्ज़ाम दिया, तो इवन बिफोर माय रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम बीआरसी और मुझे सेलेक्ट हो गया। मैं अभी रिजल्ट नहीं आया तब तक सेलेक्ट होकर ज्वाइन भी कर लिया। तो बॉम्बे में जो मैंने देखा सीन, कि जो यूपी का आदमी वो चाल में रहता है, एक छोटी सी चाल में दसियों बीसियों लोग सोते हैं, कई क्या जीवन था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आई मस्ट गो बैक टू यूपी और इन लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो एक छोटी सी कंपनी थी त्रिवेणी ग्रुप, उसमें मैं आ गया। वो शुगर इक्विपमेंट बनाती थी। इनफैक्ट वो लोग खुद ही गए मुझको इंटरव्यू करने बॉम्बे। बोले यहाँ क्या कर रहे हो, चलो वहाँ, मैं इतनी सैलरी भी दे दूंगा और प्लस फ्री हाउस। में उनके झांसे में आ गया। फिर 3 साल बाद वो कंपनी बंद हो गई। बहरहाल उस 3 साल का जो अनुभव था, उसमें मैं शुगर मशीनरी पे काम कर रहा था। कुछ नए इक्विपमेंट भी मैंने डेवलप किए। तो उसमें मुझे एक कहानी ये पता चली कि एक अमेरिकन कंपनी थी। ये बात मैं चर्चा कर रहा हूँ 77, 78, 79 की। तो मेरे इंडस्ट्री में जाने से पहले एक कहानी प्रचलित थी कि एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने एक केमिकल दबा के बेचा इंडियंस को। और उसने क्या दिखाया कि जो देखिए, शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है कि पहले गन्ने को पेरा जाता है, उसमें से जूस निकाला जाता है। तो पेरने के लिए जो है कई मिल्स लगती हैं। तो उसने क्या किया कि जो आखिरी मिल होती थी उससे जस्ट पहले वो केमिकल ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया, और फिर अल्टीमेटली जो बगास निकली उसमें शुगर नहीं थी, जीरो थी। तो लोगों ने कहा तो जितनी चीनी थी सब निकाल लिया। जबकि अमूमन क्या होता है कि बगास में करीब 2% चीनी चली जाती है, यानी कि जितना चीनी है उसका 98% ही हम गन्ने में से निकाल पाते हैं। 2% बगास में जाती ही जाती है, आज भी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि वहाँ 2% से कम है। तो उस अमेरिकन कंपनी ने कहा कि हम तो आपका ये 2% बचा देंगे। देखिए, 2% जो है, अगर किसी चीज़ में आपको 2% एक्स्ट्रा हो जाए, मिल जाए, तो दैट डजंट मीन 2% प्रॉफिट। देखिए, 80% तो लागत है और बाकी जो 20% बचा उसमें अगर 2% बढ़ाएं तो इसका मतलब कि 10% प्रॉफिट बढ़ गया आपका। तो उस अमेरिकन कंपनी ने दसियों साल तक, उसका नाम एज एज फार एज आई रिमेंबर, इट्स नेम वाज MEZER, मेजर। दसियों साल उसने धंधा किया, खूब झांसा दिया। और बाद में पता चला कि नहीं, वो जो केमिकल था वो टेम्पररी शुगर को डिकम्पोज कर देता था। मैं केमिस्ट्री का आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन ये सच्चाई थी। 10 साल तक उसने शुगर इंडस्ट्री को झांसा दिया वर्ल्ड ओवर। तो दोस्तों, मेरे इस कहानी का मतलब क्या है,
मतलब ये है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया गया, उनको कितना झांसा दिया गया और अभी भी दिया ही जा रहा है। दोस्तों, आपको ये जान के मतलब इसमें विश्वास करना ही होगा कि हमारे देश में सरकारी नौकरियां 2% से कम हैं। जैसा कि मैं आईएएस कोचिंग के बारे में बोलता रहता हूं, देखिए आईएएस की वैकेंसी 950, 1000 से ज़्यादा नहीं होती है। उसी तरह से बाकी सर्विसेज का अगर आप टोटल करें तो यू आर नेवर मोर देन 2%। तो भाई 98% लोग क्या करेगा? तो हमारा जो राजनीतिज्ञ है, एनी पार्टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पार्टी, उसके बाद हमारा जो कोचिंग देने वाला आदमी है, ये हमारे बेरोजगारों का शोषण कर रहा है। शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, जब आपको पता है कि नंबर ऑफ सीट्स फिक्स हैं, एनी सर्विस, जब नंबर ऑफ सीट्स फिक्स हैं तो ये कोचिंग वाले क्या कर देंगे? कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि आप इनकी कोचिंग ले लोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। अरे भाई, ऐसा नहीं है। वो आपको यूज कर रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसलिए मेरा जो पर्पज है इस चैनल पे, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आपको कोई चीज़ सीखना है, पढ़ना है, आप इंटरनेट पे जाओ, उस सब्जेक्ट चूज करो, चैप्टर चूज करो, कम से कम 20 लोग मिल जाएंगे उस चैप्टर पे बात करने वाले, उसमें से फिल्टर कर लो, जो आपका फंडा क्लियर करे उसको पकड़ लो। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये टीना डाबी ने भी यही चीज़ कही है। शी नेवर वेंट टू ए कोचिंग क्लास, शी वॉज मोरिटोरियस, नो डाउट। हाई स्कूल में भी टॉप करती, सब जगह। वो तो एक कहावत है ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, और हिंदी में मुहावरा इसका ट्रांसलेशन है कि होनहार बीरवान के होत चीखने पात। वो तो पता ही चल जाता है, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो इसलिए आप ये समझ लें कि कोचिंग करके आप कलेक्टर बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, ये गलतफहमी है। आप अपने को खुद समझो। हाँ, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आप रट्टू तोता नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, उसकी तह तक जाते हैं, तो फिर किसी भी कंपटीशन में टॉप करने से आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन अपने बूते पे करिए, ये मत सोचिए कि फलाना कोचिंग वाला मुझे करवा देगा। नो, सब्जेक्ट की क्लैरिटी आप खुद करिए। जब आप कन्विंस हो जाइए, तब जो है समझिए कि आप उसके पात्र हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि आई स्टार्टेड एज ए न्यूक्लियर इंजीनियर इन 1974। तो जब आप न्यूक्लियर फील्ड में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़ाई जाती है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसके बाद में जनरल थ्योरी है। तो स्पेशल थ्योरी में ये होता है कि राम श्याम जुड़वा भाई हैं और कुछ दिन बाद उनकी उम्र अलग अलग हो जाती है। तो स्पेशल थ्योरी का फार्मूला तो टाइम डायलेशन का मैं डिराइव कर लेता था, एजम्पशन भी मुझे पता थे, बल्कि पोस्टुलेट्स आइंस्टीन के, सारी चीज़ें क्लियर थी। लेकिन दिमाग में ये चीज़ बैठ नहीं रही थी कि यार राम और श्याम अगर जुड़वा भाई हैं तो दोनों की उम्र अलग अलग कैसे होगी। उसके बाद जब मैंने फुर्सत से पढ़ा इस चीज़ को, तब बहुत सिंपल सी बात थी कि आइंस्टीन के जो पोस्टुलेट थे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नथिंग व्हिच कैन ट्रेवल मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये पोस्टुलेट जो था, यही उसका रीजन था स्पेशल थ्योरी का। जब ये पोस्टुलेट हमारे दिमाग में बैठा, हमने कहा ये तो कॉमन सेंस के बियॉन्ड है, इसलिए स्पेशल थ्योरी के रिजल्ट्स भी कॉमन सेंस के बियॉन्ड आएंगे। इस पर कभी और चर्चा करूंगा मैं। बहरहाल,
ये मेरे को जब क्लैरिटी हो गई तब बात समझ में आ गई। उसी तरह से मेरा ये कहना है कि आप किसी सब्जेक्ट की तह में जाइए और तब तक जाइए जब तक आपको फंडामेंटल्स क्लियर ना हो जाए। एंड डोंट वेस्ट, कुछ नहीं कर सकते ये कोचिंग वाले। आप इंटरनेट पे जाइए, उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का सबसे बेस्ट लेक्चर तलाशिए और फिर उसको अपने टेबल बैठ के एक्सरसाइज करिए। मैं नहीं कर रहा हूँ नौकरी के लिए। आप कोई भी चीज़ क्लैरिटी चाहते हो एजुकेशन में तो लर्न फ्रॉम इंटरनेट। ओके, थैंक यू।